स्टूडेंट्स वेलकम टू हाई स्कूल स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स आज विषय में डिस्कसन करवा पोषण विषय में पढ़ुले और पोषण आज भिडियो में डिस्कसन करवा पाचन क्रिया विषय। तो पाने यार अलरेडी भिडियो गुड़िक पूर्व भिडियो गुड़िक 5टी भिडियो हो सारी। तो पाने तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन दे देती तो सेटर जाए देखी नब। तो पाने चलतु आज आरंभ करवा पाचन क्रिया विषय। पाने देख आम एठार पढ़ा पाचन क्रिया विषय। कौन कही आमको ना आम खाऊा खाद्य श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार भिटामिन धातव लवण और जल रही है। तापर कौन कहला ना भिटामिन धातव लवण और जलर अणुगुड़िक क्षुद्र होइतिबारु बिना हजम एगुड़िक कोष झिली मध्य दे कोष भितर को प्रवेश करें। तो पाने कहे आम जो खाद्य खाऊे से विभिन्न प्रकार खाद्य सार रही है जमीक श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार धातव लवण जल। तो ये कहे आम जो भिटामिन धातव लवण और जल यार अणुगुड़िक क्षुद्र होइतिबारु बिना हजम एगुड़िक कोष झिली मध्य दे कोष भितर को प्रवेश करें। अर्थात आम भिटामिन धातव लवण और जलर जो अणुगुड़िक रही एगुड़िक बहुत क्षुद्र होता है। तेणुक एगुड़िक हजम ना यह आमर कोष मध्य को जो कोषर बाह्य आवरण रही कोष झिली बाट दे या कोष मध्य को प्रवेश करें। किंतु तो कही किंतु श्वेतसार स्नेहसार और पुष्टिसार परी जटिल खाद्यर अणुगुड़िक बृहताकार होइतिबारु एगुड़िक कोष झिली दे कोष भितर को पशि पारती ना। किंतु आमर जो रहा श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार एगुड़िकर यही खाद्यर अणुगुड़िक आकार में बड़ होइतिबारु एगुड़िक कोष झिली दे कोष भितर को पशि पारती ना। तेणुक यही सब जटिल खाद्य विभिन्न प्रकार परिपाक एंजाइम सहित मिसी आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य परिणत होती। तेणुक ये जो जटिल खाद्य रहा श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार तो एगुड़िक कौन होती ना विभिन्न प्रकार एंजाइम सहित मिसी परिपाक प्रक्रिया एगुड़िक सरलीकृत होती और सरलीकृत आत्मीकरण योग्य होगा द्वारा से सरलीकृत खाद्य परिणत होती और जहाद्वारा कि से कौन ना आमर खाद्य नली जो आम कोष झिली बाट दे कोष मध्य को प्रवेश करें। तो पाने देख कौन कही नेक्स्ट ना एंजाइम द्वारा जटिल खाद्यर हजम प्रक्रिया सारणी 1.1 में प्रदान कराई। तो कौ एंजाइम द्वारा कौ खाद्यर हजम प्रक्रिया होता है ताको देख पूर्व आमको एकटारे एक सारणी देती। तो पाने देख यहाँ देती आमको देख पाने एठार आम श्वेतसार जातीय खाद्य कौ एंजाइम द्वारा ना एमाइलेज एंजाइम द्वारा आमर आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य कौन परिणत हुए ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गालाक्टोज परिणत होता है। अर्थात श्वेतसार जातीय खाद्य एमाइलेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज गालाक्टोज परिणत हुए। से पुष्टिसार जातीय खाद्य प्रोटीएज एंजाइम द्वारा सरलीकृत होगी एमिनो एसिड परिणत हुए। से स्नेहसार बा लिपिड जातीय खाद्य यह आम लाइपेज एंजाइम द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरल परिणत होता है। तो पाने एठार आम जो एंजाइम गुड़िक पढ़ुचे एमाइलेज प्रोटीएज लाइपेज यह साधारणतः आम क्यों खेलित होता है ना अग्नाशय खेलित होता है। तो एंजाइम गुड़िक तो पाने देख नेक्स्ट देखिए कौन मुझे देखो देख खाद्य हजम विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक है। तो पाने मन रख खाद्य हजम विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक कौन ना प्रथम तो आम खाद्य ग्रहण तापर पाक क्रिया तापर अवशोषण तापर आत्मीकरण और शेष में मलत्याग। तो पाने आम प्रथम पढ़िया कौन ना खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया कौन। तो पाने आम कही आमर आहार नली विभिन्न अंश होता पाचन क्रियार विभिन्न प्रक्रिया निम्न में प्रदान कराला। तो आमर खाद्य नली आहार नली विभिन्न अंश होता पाचन क्रियार प्रक्रिया गुड़िक विषय आमको एठार दिगला। तो एठार मुझे मुख गौर कौन होता है देखो आम पाटी बाटे खाद्य ग्रहण करें। आम साधारणतः पाटी बाटे खाद्य खाई था ग्रहण कर खाद्य को खाऊा खाद्य को प्रथम दांत भल भाव चर्वण कर छोट छोट खंड में परिणत करे। तो जो आम खाद्य को खाऊे आम चोबाऊे तो चोबाइवा द्वारा आम दांत कौन हुए ना से खाद्य गुड़ी छोट छोट खंड में परिणत करे। तो यही समय आम कौन हुए ना लाल में टायलिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माल्टोज नामक 2 शर्करा में परिणत करे। तो देख एठार आम तो पूर्व पढ़ी गई आम लाल ग्रंथि विषय पढ़ुते तो लाल आम टायलिन नामक एंजाइम थाए। तो ये आम टायलिन नामक एंजाइम कौन करें ना यह आमर जो श्वेतसार जातीय खाद्य थाए जटिल श्वेतसार जातीय खाद्य ताकू या सरलीकृत कर माल्टोज नामक 2 शर्करा में परिणत करें। आउ कौन हुए ना एठार श्वेतसार व्यतीत अन्य कौन खाद्य हजम हो ना। अर्थात आम मुख गहर केवल श्वेतसार जातीय खाद्यर हजमीकृत होता है सरलीकृत होता है ता व्यतीत अन्य कौन खाद्यर हजम एठार हुए ना। देख ताले एठार आमको देछि जे श्वेतसार आमर क्या द्वारा ना टायलिन एंजाइम द्वारा अम्लीय परिवेश में आमर कौन परिणत होची ना माल्टोज रे परिणत होता है। तो देखो नेक्स्ट कौन कही आउ कौन ना यही लाल में बैक्टीसीडाल एंजाइम खाद्य थी अनिष्टकारी बीजाणु मानक नष्ट करती। आउ कौन रही है आम लाल ना लाल आम बैक्टीसीडाल एंजाइम रही है जहाँकि आम खाद्य थी अनिष्टकारी बीजाणु मानक नष्ट कर दिखती। अर्थात आम जब जो खाद्य खाऊे जब से कौन अनिष्टकारी बीजाणु बैक्टेरिया रही ताकू लाल बैक्टीसीडाल एंजाइम नष्ट कर देती। तो यही कारण कौन होता है ना स्तन्यपायी प्राणी मैंने जीभ द्वारा चाटी चाटी निज शरीर में होता क्षत गुड़िक भल करते। तो पाने तुम देखी कुकुर बिलाई एम शरीर में जेकोसी क्षत हेल्ले से बार बार चाटती। तो चाटिया द्वारा कौन हुए ना लाल बैक्टीसीडाल एंजाइम द्वारा तो से जो क्षेत्र में जो बीजाणु बैक्टेरिया गुड़िक था सेगुड़िक सब मरी जाती नष्ट हो जाती जहाँद्वारा कि क्षत बहुत शीघ्र भल हो जाए। तो पाने देखो नेक्स्ट आम देखा
नेक्स्ट प्लान देखो हम देखिए ग्रासनली विषय। देखो ग्रासनली कौन कही ना नरम खाद्यपिंड गलेट बाट दे ग्रासनली मध्य प्रवेश करे। पे देखो आम पढ़ी आम खाद्यनली द्वारा को आम गलेट कहते कुछ आम जो खाद्य खाऊे तो आम दांत कौन करता है ना चोबेकी खंड खंड कर देता है छोट छोट खंड परिणत करता है। तो ये नरम खाद्य गुड़िक आम गलेट बाट दे अर्थात खाद्यनली बाट दे ग्रासनली मध्य प्रवेश करे खाद्यनली भितर को जाए। तो एठारे कौन प्रकार खाद्यर हजम हुए ना तो आम ग्रासनली खाद्यनली कौन प्रकार खाद्यर हजम हुए ना। तो एठारे कौन हुए ना ग्रासनली केवल पुरसरण व पेरिस्टालसिस द्वारा खाद्य पाकस्थली पहुँचे। तो यह भी आम पढ़ी पेरिस्टालसिस कौन ना आमर जो खाद्यनली ग्रासनली जो गठन अच्छी कौन ना या दुई प्रकार पेशी को नहीं गठित होता है। गोटा होता कौन ना आम चक्राकृति पेशी और गोटे होता अनुदैर्घ्य पेशी। तो ये दुई प्रकार पेशीर संकोचन और प्रसारण फल कौन होता है ना आम खाद्य ग्रासनली जाकि आम कौट ना मलद्वार पर्यंत जाए। तो यह आम कहते पेरिस्टालसिस। तो कौन ग्रासनली पुरसरण व पेरिस्टालसिस द्वारा खाद्य पाकस्थली पहुँचे। तो पे देखो नेक्स्ट टाइम पढ़िया पाकस्थली विषय। तो पे पाकस्थली विषय में कौन कही ना पाकस्थली कांथरे रही पेशी गुड़िकर बारंबार संकोचन और प्रसारण द्वारा खाद्यपिंडर बड़ खंड गुड़ भांगी अति सूक्ष्म खंड में परिणत हुए। अर्थात देख पे पाकस्थली कांथरे जो पेशी रही से पेशीर बारंबार संकोचन और प्रसारण होगा द्वारा आमर जो खाद्य गुड़िक जी बड़ बड़ खंड आकार रही अर्थात जो खाद्य गुड़िक आम पार्टी दांत द्वारा छोट छोट खंड में परिणत होना। तो सही बड़ बड़ खाद्य खंड गुड़िक कौन हुए ना आम पाकस्थली कांथरे पेशी गुड़िकर संकोचन और प्रसारण होगा द्वारा सेगुड़ भांगी अति छोट छोट खंड में सूक्ष्म खंड में परिणत हुए। तापर कौन हुए ना पाकस्थल निःसृत पाचक रस खाद्य सहित मिसी यह एक प्रकार तरल मंड बा चाइम रे परिणत करे। तापर आम पाकस्थल कौन होता है ना निर्गत होता है पाचक रस और ये पाचक रस आम से खाद्य सहित मिसी ताकू एक प्रकार तरल मंड बा चाइम रे परिणत करता है। तापर देख कौन कहला ना लवण अम्ल पाकमंड को अम्लात्मक करने सहित जीवाणु नाश करे। आम पढ़ी पाकस्थल आम कौन खेलित हुए ना लवण अम्ल खेलित हुए सहित आम दुईटी एंजाइम खेलित होता पेप्सिन और लाइपेज। तो ये जो लवण अम्ल खेलित हुए HCl ये कौन करे ना आम पाकमंड सहित मिसी जो तरल मंड बा चाइम सहित मिसी ताकू अम्लात्मक करने सहित से जीवाणु गुड़ी को नाश कर दिए। तापर तक कौन कौन ना पाचक रस दुई प्रकार एंजाइम थाए आम पढ़ी आसी अलरेडी पाकस्थली विषय। पाचक रस दुई प्रकार एंजाइम थाए गोटे हूँ पेप्सिन और अन्यटी हूँ लाइपेज गोटे पेप्सिन अन्यटी हूँ लाइपेज। तो देख पेप्सिन कौन हुए ना आम पेप्सिन लवण अम्ल मध्य सक्रिय हुए और प्रोटीन खाद्य को प्रोटीओजस और पेप्टोन में परिणत करे। तो ये आम पेप्सिनटा आम लवण अम्ल परिवेश मध्य सक्रिय हुए तार कार्य आरंभ करे और प्रोटीन जातीय खाद्य को पुष्टिसार जातीय खाद्य को आम प्रोटीओजस और पेप्टोन में परिणत करे। या मन रखिए पे से पेप्सिन आमर पुष्टिसार जातीय खाद्य को क्यों परिणत करता है ना आम प्रोटीओजस और पेप्टोन में परिणत करता है। तापर देखो द्वितीय कहला एठार अल्प परिमाण लाइपेज थिबारु स्नेहसार जातीय खाद्यर हजम आरंभ होता है। एवं आमर पाचक रस कौन थाए ना अल्प परिमाण लाइपेज थिबारु एठार स्नेहसार जातीय खाद्यर हजम प्रक्रिया आरंभ होता है। तो पे देखो एटार कौन कहूँ देखो आमर पुष्टिसार पेप्सिन एंजाइम उपस्थिति में अम्लीय परिवेश में कौन परिणत हुए ना प्रोटीओजस प्लस पेप्टोन से आम स्नेहसार लाइपेज एंजाइम द्वारा आम फैटी एसिड और ग्लिसरल में परिणत होता है। तो पे देखो नेक्स्ट हम देखिए कौन ना ग्रहणी विषय। देखो पे एटार कौन कही ना क्षुद्रांतर ग्रहणी ठारे यकृतरु खेलित पित्त और अग्नाशयरु खेलित अग्नाशय रस यथाक्रमे खाद्य आसी मिसे। तो पे आम पढ़ी पूर्व ग्रहण क्षुद्रांतर ग्रहणी ठारे अर्थात ग्रहणी हूँ कार अंश ना क्षुद्रांतर कारण आम पढ़ी क्षुद्रांत तीन बार व्यक्त होती गोटे हूँ ग्रहणी गोटे जेजुनम गोटे इलियम। तो क्षुद्रांतर ग्रहणी ठारे कौन हुए ना यकृतरु खेलित होता पित्त रस आमर अग्नाशयरु खेलित अग्नाशय रस आसिक कौटी ना ग्रहणी रे खाद्य सहित मिसे। तो यहाँ देख आम जो यकृतरु खेलित होता पित्त तो पित्तरे कौन एंजाइम न थाए अर्थात यकृतरु खेलित पित्त रस कौन प्रकार एंजाइम न थाए ए कौन थाए ना ए पित्त लवण खाद्यर अम्लत्व दूर करे। तो आमर ये जो पित्त खेलित होता है यकृतरु ए कौन एंजाइम न थाए ए पित्त लवण कौन करे ना आम खाद्यर अम्लत्व दूर करे और स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण बा इमल्सिफिकेशन कराई थाए। तो आम पित्त लवण द्वारा कौन होता है ना ए कौन एंजाइम न थाए यह आमर कौन करें ना खाद्यर अम्लीय परिवेश बा अम्लत्व दूर करें एवं स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण बा इमल्सिफिकेशन कराई थाए किए ना आमर पित्त लवण। तो पे देखो ये आमको स्नेहसार पित्त लवण द्वारा अवद्रवीकरण होकर कौन ना अवद्रवीकृत स्नेहसार में परिणत हुए। तो पे देखो नेक्स्ट आम कौन कही ना अग्नाशय रसर थिबा विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्रहणी रे निम्न प्रकार खाद्य हजम होता है। तो देखो कहला अग्नाशय रसर थिबा विभिन्न एंजाइम द्वारा आमर ग्रहणी रे निम्न प्रकार रे खाद्य हजम होता है। तो देखो कमती हजम होउची देखो आम पढ़ी अग्नाशय रसर आम तीन प्रकार एंजाइम थिला गोटा अग्नाशय अमाइलेज आउटा होची प्रोटीएज और अन्यटा होची लाइपेज। देखो आमर अग्नाशय रे थिबा अमाइलेज ये कौन करूची ना आमर जो श्वेतसार जातीय खाद्य जहाँकि आमर लाल थिबा टायलिन एंजाइम द्वारा जहाँकि आमर माल्टोज रे परिणत होता तो सेही माल्टोज को आमर अग्नाशय अमाइलेज कौन परिणत करूची ना ग्लूकोज रे परिणत करूची। से देखो आमर पाकस्थली
कौन ना पेप्सिन द्वारा जो पुष्टिसार खाद्य गुड़िक आम पेप्टोन और प्रोटीज से परिणत होता है ताकि आम अग्नाशय प्रोटीज नामक एंजाइम कौन कर स्थलीभूत कर एमिनो एसिड परिणत कर देख नेक्स्ट टाइम पढ़ले आम जेहतु पाकस्थली अल्प परिमाण में लाइपेज खेलित होता है तो से लाइपेज कौन करता है ना आम स्नेहसार हजम प्रक्रिया आरंभ कर देता है और जहाँकि आम अवद्रवीकृत स्नेहसार रही है जहाँ आम पित्त लवण कौन करता है ना इमल्सिफिकेशन अवद्रवीकृत करता है तो से अवद्रवीकृत स्नेहसार अग्नाशय लाइपेज द्वारा कौन परिणत होती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरल परिणत होता है। तो पिला भावुँ बुझीपार तो देखो नेक्स्ट देखिए आम कौन ना जेजुनम और इलियम तो पिला जेजुनम इलियम विषय में पढ़ते यह हूँ क्षुद्रांतर दुईटा अंश क्षुद्रांतर जो 3टा अंश अच्छी गहणी जेजुनम इलियम तो जेजुनम ग्रहणी विषय में पढ़ी सारे तो जेजुनम इलियम विषय देख कौन कही ना यही स्थान में कौन हुए ना समस्त खाद्यर हजम प्रक्रिया संपूर्ण होता है तो जेजुनम इलियम रे समस्त प्रकार खाद्यर हजम प्रक्रिया शेष होता है। तापर तो कौन जेजुनम और इलियम रु खेलित आंतरिक रसरे रोकता विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम होता अवशिष्ट खाद्य को हजम करते तो देखो जेजुनम इलियम यह होती क्षुद्रांतर अंश तो क्षुद्रांतर खाद्य आसला बेलू प्रायतः हजम हो सारी है और जदि कौन खाद्य हजम न होता है तो आमर ये जेजुनम इलियम रु क्षुद्रांतर खेलित होता आंतरिक रस कौन करे ना आंतरिक रस रही है एंजाइम गुड़िक एठारे जो खाद्य हजम न होता है से खाद्य को एठारे क्षुद्रांतर संपूर्ण रूप हजम करते तो एठारे होता हजम प्रक्रिया देखो निम्न आमको देती कौन एठारे को हजम प्रक्रिया होची देखो पिला जो माल्टोज बा जो श्वेतसार गुड़िक हजम न होता है कौड़ी ना पाकस्थल न हो क्षुद्रांत मध्य को आसी था जहाँ आम कौच अवशिष्ट माल्टोज तो एठारे क्षुद्रांत जेजुनम इलियम एठारे आंतरिक एमाइलेज द्वारा ता ग्लूकोज परिणत हो जाए से अवशिष्ट पेप्टोन प्लस प्रोटीओज यह आम आंतरिक प्रोटीज द्वारा एमिनो एसिड परिणत हुए से अवशिष्ट स्नेहसार आंतरिक लाइपेज द्वारा आम ग्लिसरल प्लस फैटी एसिड परिणत हुए अर्थात पिला एथर आम जानिले 3टा प्रक्रिया एठारे होची कौन ना प्रथमटा आम श्वेतसार क्या द्वारा ना आमर एमाइलेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज परिणत हम तापर 2 पुष्टिसार आमर क्या द्वारा ना प्रोटीएज एंजाइम द्वारा एमिनो एसिड परिणत हम 3 आमर स्नेहसार या आमर क्या द्वारा ना लाइपेज एंजाइम द्वारा ग्लिसरल और फैटी एसिड परिणत हम। तो पिला देख नेक्स्ट देखिए बृहदंत तो पिला बृहदंत विषय कौन कही ना खाद्य बृहदंत ठारे पहुँचला बेलू यह हजम हो स्थलीभूत खाद्य परिणत होता है अर्थात खाद्य बृहदंत आसी पहुँचला बेलू यह संपूर्ण भाव हजम हो स्थलीभूत खाद्य परिणत होता है तेणु एठारे कौन प्रकार हजम क्रिया होन था तेणुक बृहदंत कौन प्रकार हजम क्रिया हुए ना। तो पिला देखो नेक्स्ट कौन आमर देख खाद्यर समस्त हजम प्रक्रिया स्थलीभूत सरीला एवं आसूँ आम अवशोषण देखो अवशोषण कौन ना समस्त स्थलीभूत खाद्य विटामिन धातव लवण जल इत्यादि आहार नलीर कांथ बाट दे रक्त मध्य को प्रवेश करिया प्रक्रिया को अवशोषण कहुए। देखो पिला अवशोषण क्या कहवा ना आम खाद्य जो संपूर्ण रूप से स्थलीभूत हो जाए तो से जो विटामिन गुड़िक बा धातव लवण और जल यह कौन हुए ना आहार नलीर कांथ बाट दे अर्थात आम जो खाद्य नलीर जो कांथ रही है कांथ बाट दे कौन हुए ना रक्त मध्य को प्रवेश कर जाए कौन ना स्थलीभूत खाद्य गुड़िक खाद्यसार विटामिन जल धातव लवण गुड़िक आमर कौन हुए ना खाद्य नलीर कांथ बाट देकी कुआड़े ना रक्त मध्य को प्रवेश करें तो यही प्रक्रिया को आम कही था कौन ना अवशोषण कही था। तो यही प्रक्रिया निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण द्वारा होता है तो यह 2 प्रकार होता है गोटे हूँ निष्क्रिय अवशोषण गोटे हूँ सक्रिय अवशोषण। तो पिला देख कौन अवशोषण ता विषय जाना जो पिला कहे मुख गहर में खाद्य पदार्थर अवशोषण हुए ना आम मुख गहर में खाद्य पदार्थर अवशोषण हुए ना किंतु केतक औषधर अवशोषण होता है किंतु केतक औषध जातीय पदार्थर अवशोषण आम मुख गहर होता है कौच से पाकस्थली में आस्प्रिन परी केतक औषध सुरासार इत्यादि अवशोषण होता है से मन रख पाकस्थली में कहार अवशोषण होता है ना आस्प्रिन परी पाकस्थली में आस्प्रिन परी केतक औषध आउ कार ना सुरासार जातीय सुरासार अवशोषण होता है। से नेक्स्ट कौच कौन ना मनीष शरीर पर आवश्यक होता समस्त प्रकार स्थलीभूत खाद्य पदार्थर अवशोषण प्रक्रिया मुख्यतः क्षुद्रांतर होता है। तो पिला देखो मनीष शरीर पर आवश्यक होता समस्त प्रकार स्थलीभूत खाद्य पदार्थर अवशोषण कौटार होता है ना क्षुद्रांतर कारण पिला तुम या पूर्व पढ़ीच जे आम क्षुद्रांतर कौन होता है ना एक आंगुली भली अंश उपरको उठता है जहाँ आम भिली कहते तो से भिली आम रक्त कैशिक नली थाए तो से रक्त कैशिक नली द्वारा कौन हुए ना आम खाद्य जो स्थलीभूत हो जाए तो खाद्य निर्गत होता है खाद्यसार विटामिन धातव लवण जल से रक्त कैशिक नली द्वारा अवशोषित होता है और ताहा जाकि रक्त में मिसी शरीर प्रत्येक कोष निकट पहुँचता है। तार तक पिला कौन कौन ना बृहदंत्र में कौन हुए ना जल और केतक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है तो बृहदंत्र आम कौन हजम प्रक्रिया हुए ना तो बृहदंत्र कौन हुए ना केवल आम जल और केतक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है। तो पिला देख नेक्स्ट टाइम पढ़ा आत्मीकरण ए अवशोषण है देख आत्मीकरण कौन अवशोषण पर खाद्य रक्त द्वारा बाहित हो शरीर विभिन्न अंश रही कोष निकट में पहुँचे और शक्तिमोचन सहित कार्य विनियोग होता है। तो आत्मीकरण कहले कौन जो आम खाद्यर खाद्यसार गुड़िकर विटामिन जल धातव लवण गुड़िकर अवशोषण हो सारे ताहा कौन हुए ना आम रक्त द्वारा बाहित हो शरीर विभिन्न अंश रही कोष निकट में जाए पहुँचे तो कोष निकट में पहुँचले कौन हम ना कोष शोषण घटो और शोषण घटिले से खाद्यर जारण घटी
जो खाद्य सार बा भिटामिन बा धात लवण जाए तार जारणा घटी से शक्ति निर्गत होता है शक्ति मोचन होगा सहित ताहा आमर विभिन्न कार्य विनियोग होता है। तो यह आम कही आत्मीकरण। तो पे ये सब सरला। तो एथर आम शेष रहा कौन ना मलत्याग। देख एककालीन निम्नलिखित घटनावली द्वारा मल निष्कासन होता है। देख कौ कौ घटना होगा द्वारा घटवा द्वारा आम मल निष्कासन होता है। तो देख प्रथम कहूँ मल द्वारा चारिपटे रही संकोचन पेशीर शीतलन। प्रथम कारण कहला मल द्वारा चारिपटे रही जो पेशी गुड़िक तार संकोचन होगा द्वारा। द्वितीय आसूँ कौन ना मलाशय पेशीर संकोचन। द्वितीय मलाशय पेशीर संकोचन। तृतीय आसूँ कौन ना उदर पेशी और मध्यछेदार संकोचन सहित सामयिक श्वास विराम। तृतीय आसूँ उदर पेशी और मध्यछेदार संकोचन सहित सामयिक श्वास विराम। तो पे ये आम मलत्याग विषय। तो पे आपको आम संपूर्ण भाव पढ़ी सारे। तो भावुँ तुम बुझीपर। तो पे ये देख आमको किसी कथा देती जाना कथा और यह परीक्षा सर्ट क्वेश्चन आकार आसी थाए। तो गोटे गोटे क्वेश्चन कहे मांस हजम करुवा एंजाइम कहीं आम पाकस्थली को हजम करे ना। अर्थात पे आम देखिले पाकस्थली आम लवण अम्ल खेलित होता है जहाँकि आमर मांस को हजम करें से एंजाइम आम मांस को आम जो मांस खाऊे माछ मांस खाऊे से एंजाइम द्वारा आमर कौन हो हजम हो जाऊँगी किंतु आम पाकस्थली भी मांस तो ताहा कहीं पाकस्थली को हजम करें ना। देखो एटार आमको विभिन्न कथा कही से पुष्टिसार हजम करुवा प्रोटीएज जातीय एंजाइम निष्क्रिय अवस्था खेलित होता है। अर्थात आम जो पुष्टिसार को हजम करुवा जो एंजाइम रही प्रोटीएज यह आम निष्क्रिय अवस्था खेलित होता है। पाकस्थली अम्लीय परिवेश में यह सक्रिय हुए और यह आम पढ़ी पाकस्थली अम्लीय परिवेश में यह सक्रिय हुए और पाकस्थली खाद्य पहुँचले साधारणतः एंजाइम क्षरण त्वरान्वित होता है। जो आम पाकस्थली जाए खाद्य पहुँचे से जाकि आम एंजाइम क्षरण होता है। तो देख द्वितीय कौन कहला ना आम पाकस्थली में अनेक संश्लिष्ट बा म्यूकस ग्रंथि रही से खेलित म्यूकस अम्लीय परिवेश तथा एंजाइम प्रभाव पाकस्थली को रक्षा करे। तो ये हूँ आम मुख्य कारण जे कहीं आम पाकस्थली हजम हुए ना पाकस्थली कहीं कौन क्षतिकारक प्रभाव पड़े ना लवण अम्लर। तो तार कारण कौन ना आम पाकस्थली में अनेक संश्लिष्ट बा म्यूकस ग्रंथि रही और यही म्यूकस कौन हुए ना आमको पाकस्थली को अम्लीय परिवेश तथा एंजाइम प्रभाव आम पाकस्थली को यह रक्षा करे। तो देखो नेक्स्ट कौन कही ना पाकस्थली कोष मान मध्य निबिड़ बंधन जो सहजरे पेप्सिन पाकस्थली कांथ भीतर को पशि टिश्यू क्षय करें ना। तो पाकस्थली आम जो कोष मान भीतर कौन रही है ना निबिड़ बंधन रही है अर्थात से परस्पर सहित बांधि रही था जहाद्वारा कौन हुए ना आम पेप्सिन पाकस्थली कांथ भीतर को पशि टिश्यू क्षय करें ना। तो पे देख नेक्स्ट आ गोटे पॉइंट रही ना एसत पाकस्थली कोष प्रति 2 वा 3 दिन व्यवधान में नुआ कोष द्वारा पुनर्स्थापित होती। अर्थात जो पाकस्थली कोष रही है प्रति 2 वा 3 दिन में से कोष गुड़िक नष्ट हो जाए और सेठारे नुआ कोष सृष्टि होता है। तो एथि आम पाकस्थली में पेप्सिन एंजाइम द्वारा हजम हुए ना। तो यही कारण आम पाकस्थली पेप्सिन एंजाइम द्वारा हजम हुए ना। तो पे ये आज भिडियो जब भिडियोटी भल लगी बुझीपार तो मत कमेंट सेक्शन निश्चय जल्द। आज जब भिडियोटी भल लगी तो निश्चय भिडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर और निजर सांगसाथी मान सहित शेयर भी कर। तो पे नेक्स्ट भिडियो आम यार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। पे भिडियो को यार समस्त पूर्व भिडियो गुड़िक डिस्क्रिप्शन में मुझे यार लिंक दे देती तो सेठार जाकि देखी नब। धन्यवाद।